बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो उन बच्चियों के लिए है जो घर में फ्री होते हैं और जो चाहते हैं कि हम घर बैठे अर्निंग कर सकें। और जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम्स के बाद फ्री रहते हैं, वो इस वीडियो से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फ़ोटोग्राफी के थ्रू या जिस तरह हम पिक्चर्स लेते हैं अपने मोबाइल से, उसके ज़रिए आप ऑनलाइन कैसे पैसे कमा सकते हैं। सुनने में तो ये बात बड़ी फेक सी लगती है, झूठ लगता है सुनने में कि ऑनलाइन भी कोई अर्निंग हो सकती है, लेकिन ये झूठ नहीं है, ये सच है। आजकल पाकिस्तान के बहुत से बच्चे और बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां जो हैं, वो ऑनलाइन काम करके पैसे कमा रहे हैं और ये बिल्कुल रियल है। तो आज मैं आपको इसे सिखाने लगी हूँ। ये एक एक छोटी सी चीज़ है, बाकी और बहुत सारे तरीके हैं जिनके ज़रिए हम ऑनलाइन काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको बताने लगी हूँ और बहुत आसान है। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक तो इंटरनेट होना चाहिए आपके पास, दूसरा आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए जिसका कैमरा थोड़ा सा अच्छा हो, और एक अहम चीज़ कि आपको पिक्चर कैप्चर करने आनी चाहिए। ठीक है, तो किस तरह से मोबाइल से पिक्चर लेकर आप उससे पैसे कमा सकते हैं, ये हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो जो मैं आपको आज ट्यूटोरियल देने लगी हूँ, उससे पहले मैं आपको एक इमेज दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने ये चैप्टर 12 है एफएस फिजिक्स का, जिसके मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस निकाले हैं नेट से। ठीक है, उनके आंसर्स निकाले हैं। अगर आप इसको नोट करें, इस पिक्चर को, इसके ऊपर ये देखिए, आपको ये कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये जो टिल्टेड है थोड़ा सा, HTTP, आगे जो है वो सिंबल्स हैं, फिर उसके बाद FSC ऑनलाइन डॉट INFO इन्फो। ठीक है, ये कुछ थोड़ा फेड सा, थोड़ा डिम सा आपको कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये एक वेबसाइट का लिंक है एक्चुअली। ठीक है, अच्छा, मैं चाहती हूँ कि ये वाला लिंक जो है ना, ये इसके ऊपर ना आए, मेरे पास खाली ये पीछे वाले पेज की पिक्चर आए, जिसको मैं आगे अपनी वीडियोस में यूज कर सकूं, आगे बच्चों को दिख, यानी कि मैं चाहती हूँ कि बच्चों को ना पता चले कि मैंने कहाँ से उठाया है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो पीछे राइटिंग हुई हुई है ये ना हो। इस राइटिंग को ना वाटर मार्क कहते हैं। मैं चाहती हूँ मेरे पास ऐसी पिक्चर हो जिस पे वाटर मार्क ना हो। अब मैंने जिस वेबसाइट से ये ली है, मैं उसके ऑनर को कांटेक्ट करूंगी और उसको कहूंगी, भाई मुझे वो वाली पिक्चर दे दो जिसके ऊपर ये वाटर मार्क ना लगाऊं। अब वो कहेगा ठीक है मैं दे देता हूँ, लेकिन उसके मैं कुछ पैसे लूंगा। मैं उसको वो पैसे दूंगी और वो मुझे बगैर वाटर मार्क के पिक्चर प्रोवाइड कर देगा। तो ये तरीका है एक्चुअली पिक्चर्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, फोटोग्राफी के थ्रू पैसे कमाने का। आप क्या करते हैं, आप इंटरनेट पे अपनी कुछ पिक्चर्स, अच्छी सी पिक्चर्स उतार के डालेंगे विद वाटरमार्क। ठीक है, अब जब किसी बंदे को उस पिक्चर की ज़रूरत होगी, वो आपसे कांटेक्ट करेगा, कहेगा कि मुझे वाटरमार्क के बगैर वाली पिक्चर दे दो। तो आप उसको कहेंगे कि ठीक है ले लो, मुझे इतने पैसे दे दो। वो आपको पैसे देगा और आप उसको सही वाली पिक्चर जो है वो दे देंगे। तो ये तरीका है फोटोग्राफी के थ्रू अर्निंग का। अब ये कैसे करना है ये हम आज की इस वीडियो में देखते हैं। एक बहुत मशहूर, वैसे तो ये आप कर सकते हैं और भी, लेकिन किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देने लगी हूँ। एक वेबसाइट है, आप लिखेंगे SHUTTERSTOCK, शटर स्टॉक। आगे आपको बहुत सारी सर्चेस मिल जाएंगी, तो आप सर्च से भी लिख सकते हैं या पूरा भी लिख सकते हैं। आगे .com लिख दें और एंटर करें, तो ये आपको एक वेबसाइट पर ले जाएगा, shutterstock.com। मैं इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। आप जस्ट लिंक को क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज आप गूगल पे जाके लिखें, वो भी ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास आ गई है जनाब, शटर स्टॉक के नाम से एक वेबसाइट आ गई है। ये वेबसाइट क्या करती है? ये वही काम करती है जो मैंने आपको बताया है। आप इसके ऊपर कोई पिक्चर डालते हैं, ठीक है, ये उस पिक्चर के ऊपर अपनी वेबसाइट के नाम का वाटरमार्क लगा देती है और उसको पब्लिश कर देती है। जब भी किसी बंदे को उस पिक्चर की, आपके पिक्चर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जाता है,
उस पिक्चर पे क्लिक करता है और उसको डाउनलोड करने की कोशिश करता है। लेकिन चूंकि पिक्चर के ऊपर वाटरमार्क है, तो विदाउट वाटरमार्क पिक्चर लेने के लिए उसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। वो पैसे जो हैं इस वेबसाइट के अकाउंट में आते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट के अकाउंट में आ जाते हैं पैसे। आप उसको अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, जो आपका लोकल बैंक होता है, और वहां से पैसे विदड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर आ गए। अब यहाँ आपको एक ऑप्शन नजर आ रही होगी साइन अप की, SIGN स्पेस UP, साइन अप। जैसे आप फेसबुक में अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, साइन अप का मतलब होता है कि आप किसी वेबसाइट पर, किसी प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट बना रहे हैं। तो आप इस साइन अप पर क्लिक करेंगे, ये फॉर्म आपके पास नजर आ जाएगा। ठीक है, इस पे एक ऑप्शन है ईमेल की और एक ऑप्शन है पासवर्ड की। आप ये दोनों डालेंगे, अपना ईमेल डालेंगे और कोई पासवर्ड क्रिएट करेंगे, और उसके बाद कंटिन्यू का बटन प्रेस करेंगे। जब कंटिन्यू का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास अगला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं, मैं इस पे साइन अप करती हूँ। ठीक है, और साइन अप होता हुआ मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, मैं इससे नेक्स्ट वाला पेज आपको दिखाऊंगी। ठीक है जी, जब मैंने अपना ईमेल और पासवर्ड डाला तो मेरे पास ये पेज खुल गया है। ठीक है, ये पेज जो है ये मेरी प्रोफाइल होगी। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है पासवर्ड सेव करने की ऑप्शन, इस पे मैं नेवर कर देती हूँ। ठीक है, ये मेरा अकाउंट है, ये देखिए, ये मैंने एक रैंडम इसमें ईमेल डाला था। ठीक है, तो यहाँ पे एक यूजर आईडी आ गई है और एक यूजर नेम आ गया है, राइट। तो ये जो है ये मेरा अकाउंट खुल गया, अकाउंट बन गया एक्चुअली, राइट। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंट पिक्चर्स नजर आ रही हैं। ठीक है, ये देखिए, मैं इसमें जो है पिक्चर्स सर्च भी कर सकती हूँ। सपोज मैं कहती हूँ बुक्स, बुक्स लिखती हूँ मैं। ठीक है, बुक्स, अब यहाँ पे ना ये आपको डिफरेंट ऑप्शन देगा। बुक्स आइकॉन है, बुक्स वेक्टर है, बुक शॉप है, बुक्स बैकग्राउंड है। अब इनमें से कोई भी चूज कर लिया, हमने सिर्फ एग्जांपल देखनी है ना कि किस तरह से होता है। सपोज मैं पहले वाला बुक शेल्फ जो है वो चूज करती हूँ। अब इसमें बुक शेल्फ की आपको डिफरेंट पिक्चर्स नजर आएंगी। देखिएगा, मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि लोग कितने कितने पैसे लेते हैं एक तस्वीर के। ये जनाब बुक शेल्फ इमेजेस आ गए हैं मेरे पास। बुक शेल्फ के डिफरेंट इमेजेस हैं, ये देखिए, ये बुक शेल्फ्स आपको नजर आ रही हैं जिस तरह लाइब्रेरी में होती हैं ये बुक्स। अब ये ऑर्डिनरी पिक्चर्स हैं, इस तरह लाइब्रेरी में किताबें पड़ी होती हैं, किसी बंदे ने ये इस तरह एक पिक्चर ले ली है और उसको इंटरनेट पे डाल दिया है। पिक्चर थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए कि जब कोई बंदा उसको यूज करना चाहे तो वो इस काबिल हो। थोड़ी सी अच्छी पिक्चर आपने थोड़े ट्रिक्स के साथ लेनी है कि, और ट्रिक्स तो आजकल के बच्चों को बहुत ज़्यादा आती हैं कि किस तरह से पिक्चर बहुत अच्छी आएगी, किस तरह से उसको ग्रैब करना है। तो आज ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ये देखिए, ये सिंपल सी बुक खुली पड़ी हुई है और पीछे एक बुक शेल्फ रखी हुई है, तो किसी ने सामने से जाके पिक्चर कैप्चर की हुई है। ठीक है, बुक शेल्फ्स की पिक्चर हो गई, ये देखिए। ठीक है, तो ये आपको बहुत सारी एग्जांपल्स नजर आ रही हैं यहाँ पे। चलें जी, मैं एक पिक्चर पर ना क्लिक करती हूँ और उसको डाउनलोड करने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, ये देखिए जी, ये मेरे पास ये पिक्चर खुल गई है। अब इस पिक्चर के ऊपर देखिए, जब आपने पिक्चर क्लिक किया था उस वक्त इसके ऊपर कोई वाटरमार्क नहीं था, लेकिन जब आपने क्लिक किया है इसको डाउनलोड करने के लिए तो आपको ये शटर स्टॉक लिखा नजर आ रहा होगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट वाले हैं इन्होंने अपना वाटरमार्क इसके ऊपर डाल दिया है। ठीक, अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको कहती हूँ जनाब डाउनलोड, इसको डाउनलोड करने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, जब मैंने इसको डाउनलोड का बटन प्रेस किया मेरे पास एक और बार खुल गई है। ये लोडिंग हो रही है, एक्चुअली इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। जी, जब मैंने डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक किया तो ये देखें, ये आपके पास एक बार खुल गई है, साइड बार। ऊपर लिखा हुआ है रेडी टू परचेज, यानी कि वो आपसे कह रहा है कि आप ये पिक्चर परचेज करने के लिए रेडी हैं।
ठीक है। ऑब्वियसली आप जो है वो परचेज नहीं करेंगे, आप तो इस पर अपने पिक्चर्स डालेंगे। ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ कि लोग किस तरह से इसके थ्रू अर्निंग कर रहे हैं। एक बंदे ने पिक्चर अपलोड की है यहाँ पर और उसके ज़रिए इसको अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। ये रेडी टू परचेज, फिर है वैल्यू प्राइस्ड एनुअल प्लान्स। अगर आप एनुअल प्लान लेना चाहते हैं तब भी ठीक है। एनी हाउ मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से। अब ज़रा रेट देखें, 0.48 यूएस डॉलर, ठीक है। 350 इमेजेस पर मंथ, ये पैकेजेस हैं उसके, ठीक है। कि अगर आप 350 इमेजेस पर मंथ डाउनलोड करना चाहते हैं उसके लिए इतना पे कर दें। अगर आप 10 इमेजेस पर मंथ करना चाहते हैं तो आप $29 जो है वो पे करेंगे। सॉरी, ये $169 है। ये 0.48 पर इमेज है, ये 2.90 पर इमेज है। लेकिन $29 में आपको पूरे महीने का पैकेज मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा 5 इमेजेस $49 में, 25 इमेजेस $229 में, 9.16 पर इमेज रेट है, 9.8 पर इमेज रेट है। ये देखिए कितने ज़्यादा रेट हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, अगर हम देखें $2.9 कितने पाकिस्तानी रुपीस होते हैं। 2.9 यूएस डॉलर्स टू PKR पाकिस्तानी रुपीस। तो ये हमें दिखाएगा कि $2.9 पाकिस्तानी रुपीस में, ये देखिए जनाब 482.99 यानी कि 483 रुपीस। तो आप तकरीबन पौने 500, चले 500 ही समझ लें इसको, 500 रुपए का एक इमेज बेचेंगे अगर आप इतना रेट रखते हैं 2.9। फिर 0.48 भी है, ये थोड़ा सा कम रेट है, ठीक है। लेकिन जब 9.8 होगा या 9.16 रेट होगा फिर क्या होगा, देखते हैं। 9.16 एक इमेज का कितना रेट आएगा। 9.16 का हम देखते हैं पाकिस्तानी, जी जनाब 1525 रुपये। तो 1525 रुपये एक इमेज के। वो एक्चुअली ये होता है कि इनके पैकेजेस होते हैं, उसमें आपको जाना पड़ता है। तो बताने का मकसद ये है कि एक इमेज के लोग इतने इतने पैसे ले रहे हैं। अगर आपका एक इमेज 100 रुपये का भी निकलता है तो ये तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। अगर आपने 10 पिक्चर्स बनाई हैं, सॉरी अगर आपने पिक्चर्स बहुत सारी डाली हैं, 10 लोग आपको सर्च कर रहे हैं और डाउनलोड कर रहे हैं आपके पिक्चर को, तो इसका मतलब है आप 1000 रुपये आराम से कमा लेंगे। ये मैं पाकिस्तानी रुपीस में बात कर रही हूँ, ठीक है। और ऑनलाइन पेमेंट तो डॉलर्स में होती है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि सिंपल पिक्चर्स लेकर और इस वेबसाइट पर डालकर आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है मैंने कि आप पिक्चर्स ग्रैब करेंगे और उससे जो है वो अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है। तो आप जनाब क्या करेंगे, अब मैं आपको ज़रा बताती हूँ कि आपने पिक्चर अपलोड कैसे करनी है। सबसे पहले तो ये कि आपको आर्ट आना चाहिए पिक्चर लेने का। अब ये देखिए इस पिक्चर में क्या है, सिंपल एक बुक खुली हुई है और पीछे बुक शेल्व्स हैं, ठीक है। और क्या था इस पिक्चर में, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कैप्चर इस तरीके से की गई है कि बहुत खूबसूरत लग रही है। तो ये आर्ट मेरे ख्याल से पाकिस्तान के बच्चों बच्चियों में मौजूद है, ठीक है। तो आपने अच्छी सी पिक्चर, आप किसी भी चीज़ के पिक्चर ग्रैब कर सकते हैं। आपके घर में मौजूद जो फर्नीचर है, आप किसी भी आइटम की अच्छे से पिक्चर कैप्चर कर लें। आप किताबों की कॉपीज़ की पिक्चर ले सकते हैं। आप सिंपल एक पानी की बॉटल की पिक्चर ले सकते हैं। घर में मौजूद किसी भी चीज़ की आप पिक्चर अच्छी सी बनाकर उसको इस वेबसाइट पर डालें और उससे अर्निंग स्टार्ट करें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस पे पिक्चर अपलोड किस तरह से करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब काम शुरू करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल पर जाएंगे और वहाँ लिखेंगे शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर, ठीक है। ये आपको लिखा नजर आ रहा होगा गूगल पे, शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर। वैसे मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ये देखिए शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर, ये आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको लिखा नजर आ रहा होगा submit.shutterstock.com, ठीक है। ये मैं आपको वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होती है उसमें इसका लिंक दे दूंगी, जी जनाब। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज खुलेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है वो पहले वाली वेबसाइट से जो मैंने आपको दिखाई थी। वो सिर्फ मैं आपको ये चेक करवा रही थी कि लोग किस तरह से पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। अब हमारा असल काम जो है अर्निंग का वो यहाँ से शुरू होगा। तो शटर स्टॉक
कंट्रीब्यूटर लिखकर जब आपने फर्स्ट वेबसाइट ओपन की तो यहाँ पे साइन अप की ऑप्शन आएगी, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। ठीक है, ये क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा जिस तरह से पहले आया था। वो फॉर्म जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट था इससे। इसमें हमने जनाब ये आपके पास फुल नेम दे देना है, डिस्प्ले नेम यानी कि क्या नाम लोगों को शो हो वो वाला दे देना है। उसमें आप कोई भी निक नेम भी लिख सकते हैं या अपना रियल नेम भी लिख सकते हैं, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। ईमेल दे देनी है और पासवर्ड दे देना है, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है आई सर्टिफाइड दैट आई एम 18 or older and I agree to the terms of services and privacy policy, और उसके बाद नेक्स्ट करना है। तो मैं ये फॉर्म फिल करती हूँ और उसके बाद जब नेक्स्ट होगा तो फिर आपको दिखाती हूँ कि कौन सी स्क्रीन हमारे पास अपेयर होगी। जब मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास एक मैसेज आया है, थैंक्स जोया हबीब, प्लीज़ चेक योर ईमेल टू वेरीफाई योर अकाउंट। तो अब क्या आपने जो ईमेल डाला है आप वो ईमेल खोलेंगे और वहाँ शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर की तरफ से एक ईमेल आएगी। वो ईमेल जो है उससे आप वेरीफाई करेंगे कि वाकई आपने अकाउंट बना लिया है। ठीक है, और जब वहाँ उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लिंक होगा, वहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं। राइट, तो ये काम मैं कर लेती हूँ बगैर आपको दिखाए। इतना तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरह ईमेल पे जाके उस लिंक को क्लिक करके तो अपना अकाउंट वेरीफाई करना है। ठीक है, जब आप अपना ईमेल वेरीफाई कर लेंगे, ईमेल में ना आपको एक लिंक भेजेंगे, कहेंगे कि इस लिंक को क्लिक करें अगर आप अपना ईमेल वेरीफाई करना चाहते हैं। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगी साइन इन की, उस पर लॉग इन होंगे तो आपके पास आगे ये फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म को आपने फिल करना है, इसमें आपका एड्रेस वगैरह होगा कि आप किस कंट्री से हैं, आपकी सिटी क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है। ठीक है, तो ये फॉर्म आपने फिल करना है और इसको नेक्स्ट कर देना है। तो मैं इसको फिल करके नेक्स्ट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कौन सी स्क्रीन अपेयर होगी। जी, मैंने फॉर्म फिल किया, नेक्स्ट किया, तो मेरे पास ये मैसेज आ गया, वेलकम टू द कम्युनिटी, वी कैन नॉट वेट टू सी योर बेस्ट वर्क। राइट, उसके बाद आपको ये रेड टैब नज़र आ रही है, इस पर लिखा हुआ है अपलोड इमेजेस। ठीक है, उसके अलावा एक ये ब्लू लाइन नज़र आ रही है, लर्न हाउ टू सबमिट वीडियोस। तो इस वेबसाइट पर आप सिर्फ फोटोज़ पिक्चर्स नहीं बल्कि वीडियोस भी, शॉर्ट वीडियोस होती हैं वो भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप गो टू योर डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड मतलब आपने जितनी भी एक्टिविटीज़ की होंगी वो सारी आपको उधर नज़र आएंगी डैशबोर्ड पर। अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज़ आपको दिखा देती हूँ, अपलोड इमेज करेंगे तो ये आपको आपके कंप्यूटर पर ले जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर मतलब जो जहाँ भी आपने चीज़ें रखी होंगी, पिक्चर्स रखी होंगी, आप वहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ये देखें, ये आ गया आपके पास। यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ सेलेक्ट मल्टीपल फाइल्स, ड्रैग एंड ड्रॉप योर फाइल्स हियर। आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है ना ड्रैग करना आप लोगों को आता होगा। अगर मोबाइल में है तो लॉन्ग प्रेस करते हैं और इस बॉक्स के ऊपर ले आते हैं, वो यहाँ पे हो जाता है। मोबाइल में थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर आप लैपटॉप में कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर माउस क्लिक करेंगे और उसको माउस क्लिक किए किए रहेंगे और उसको ड्रैग करके इधर लेकर आएंगे इस बॉक्स के ऊपर, तो ये वहाँ ड्रॉप हो जाएगा। अदरवाइज आप ये बटन्स भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि क्या है, वी कैन नॉट वेट टू सी योर बेस्ट वर्क, फर्स्ट अपलोड इमेजेस एंड वीडियोज दैट यू हैव क्रिएटेड। एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे आपने दो नंबरी नहीं करनी। जो भी वीडियो या जो भी इमेज या पिक्चर आप अपलोड करें वो आपने खुद से ली हो। ठीक है, कॉपीराइट्स का इशू हो जाएगा वरना। देन ऐड डिटेल्स एंड सबमिट योर वर्क फॉर रिव्यू। तो आपने जब पिक्चर्स या वीडियो उस पर अपलोड कर देनी है तो आपने उसकी डिटेल देनी है। डिटेल में क्या क्या हो सकता है कि पिक्चर का साइज़ क्या है, उसके पिक्सल्स क्या हैं। ठीक है, फोटोज और इलस्ट्रेशंस अपलोड जेपीईजी फाइल्स। अच्छा, जब भी आप पिक्चर लेते हैं ना मोबाइल में, उसके कुछ फॉर्मेट होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट होते हैं ना कि या तो वो वर्ड में होता है या पीडीएफ में होता है, इसी तरह पिक्चर्स के भी कुछ फॉर्मेट होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि पिक्चर जो है वो जेपीईजी में होनी चाहिए और एटलीस्ट 4 मेगापिक्सल्स होनी चाहिए। तो आप जो मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं उनके कैमरास 4 मेगापिक्सल से ज़्यादा ही हैं। ठीक है, अब आम से आम कैमरा भी जो है वो 8 मेगापिक्सल्स का है। ठीक है, तो ये काम तो हो जाएगा। बाकी जो मोबाइल से पिक्चर ली जाती है वो अमूमन जेपीईजी फॉर्मेट में ही होती है, अदरवाइज आप उसको नेट से जाकर कर सकते हैं।
वीडियोस, जब आप वीडियोस करेंगे तो क्या होगा, फोटोज के लिए ये कंडीशन हो गई, वीडियोस के लिए क्या होगी, अपलोड वीडियो फाइल्स यूजिंग एफटीपीएस में करनी है। ये जब आप ये चीजें करेंगे ना तो आप ये खुद ही सीखते जाएंगे। ठीक है, लर्न मोर लिखा हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करके मजीद कर सकते हैं। फिर वेक्टर्स हैं, इनमें अभी ना जाएं, आप सिंपल काम शुरू करें पिक्चर्स के साथ या वीडियोस के साथ, बल्कि वीडियो भी अभी रहने ही दें, पिक्चर्स के साथ शुरू करें, फिर उस काम को आगे बढ़ाते जाएं। उसके बाद कंटेंट है एंड सो ऑन। गॉट इट पे मैंने क्लिक किया। अच्छा जी, तो ये जो है हमारे पास बॉक्स आ गया, इसमें आप ड्रैग करके भी पिक्चर ला सकते हैं। अगर ड्रैग करके नहीं लानी तो आप यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट मल्टीपल फाइल्स पर, तो ये आपको आपके कंप्यूटर पर ले जाएगी। अब जहाँ भी आपने पिक्चर रखी हुई है, मैं देखती हूँ अगर मेरे पास कोई पिक्चर पड़ी हुई है तो उसको करके देख लेते हैं। चलें, सपोज मैं यही वाली पिक्चर, अब ये आई डोंट नो किस चीज़ की पिक्चर है, ये कोई फॉर्म था, कोई चालान फॉर्म, उसकी पिक्चर मैंने ली हुई है, ये मैंने अटैच कर दी है। ये मेरे पास ना जेपीजी फॉर्मेट में है, क्योंकि मैंने जो जब इसमें ट्रांसफ़र की है लैपटॉप में तो ये जेपीजी में हो गई है। ये और जेपीईजी, ये थोड़ा सा, ये देखें डॉट के पास बाद लिखा हुआ है जेपीजी, डॉट के बाद लिखा होना चाहिए जेपीईजी। अव्वल तो इन दोनों में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता, फिर भी अगर वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपने क्या करना है कि इसको ऑनलाइन जाके कन्वर्ट कर लेना है जेपीईजी फॉर्मेट में। ठीक है, अच्छा जब ये हो जाएगा तो आपके पास आएगी नेक्स्ट की ऑप्शन, ये देखिए। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद ये देखिए आपको एक मैसेज बॉक्स नज़र आ रहा है जिस पे लिखा हुआ है स्टार्ट एडिंग डिटेल्स। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, देखिए आपके पास आ गया। ठीक है, इसको चूज़ किया, इसको चूज़ किया तो ये देखिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं जिनको आपने फिल करना है। ठीक है, इमेज टाइप क्या है, फोटो है या इलिस्ट्रेशन है, फोटो है आपकी। ठीक है, यूजेज क्या है इसका, एडिटोरियल है या कमर्शियल है, आप कमर्शियल कर लें। डिस्क्रिप्शन, अब आपने इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, जैसे अभी हमने बुक शेल्फ की पिक्चर खोली थी ना, तो आप लिख देंगे ये बुक शेल्फ की पिक्चर है। ठीक है, ये काम करने से पहले आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी ना एज अ सैम्पल, आपने वो पिक्चर देखकर ना उसको डिटेल में देखना है कि उसने उसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, उसकी कैटेगरी में क्या लिखा हुआ है, उसके लोकेशन में क्या है, उसकी साइजेस क्या है। डिस्क्रिप्शन में ना मोस्टली साइजेस मेंशन होते हैं कि इतनी विड्थ है इसकी, इतनी लेंथ है। वो जब आप पिक्चर की प्रॉपर्टीज पर क्लिक करते हैं तो वो आपको समझ आ जाता है, वहां से सारी डिस्क्रिप्शन आपके पास मेंशन होती है। ठीक है, इसी तरह लोकेशन हो गया, मोर ऑप्शंस हैं अगर आपको चाहिए होते हैं, ज़रूरत पड़े इनको फिल करने की, रिक्वेस्ट न्यू रिलीज एंड सो ऑन। ठीक है, इसके अलावा कीवर्ड्स हैं, अब आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं कि ये पिक्चर एज अ बैकग्राउंड यूज़ होगी, डाटा है, इलस्ट्रेशन है, डिज़ाइन है एंड सो ऑन। ठीक है, ये करके आप उसको सबमिट करवाएंगे तो ये अपलोड हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको अपलोड नहीं कर रही क्योंकि ये मेरी प्राइवेट पिक्चर है, तो मैं इसको अपलोड नहीं कर सकती, ये काम आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, सिर्फ सबमिट करना है, आगे फिर ये अपलोड हो जाएगी और जो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी वो आपने इनको बता देनी है। राइट, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रही हूँ। जी, ये मेरा कंटेंट जो है ये यहाँ से डिलीट हो गया। इस तरह से आप अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे और जैसे ही कोई आपकी पिक्चर को डाउनलोड करेगा और पेमेंट करेगा तो वो आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ज़रा मैं आपको थोड़े से ऑप्शन दिखा दूँ। ये देखिए यहाँ पे कुछ टैब्स आपको नज़र आ रही हैं। अर्निंग पे क्लिक किया तो आ रहा है अर्निंग समरी, माय रेफरल, पेमेंट हिस्ट्री, टैक्स सेंटर। ठीक है,
अर्निंग समरी खोल लेते हैं। अभी तक हम कोई अर्निंग नहीं हुई क्योंकि मैंने अभी अभी अकाउंट बनाया है, तो इस वजह से अर्निंग जो है वो आपको $0 नजर आएगी। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लुक्स लाइक यू हैव नॉट मेड एनी सेल्स येट। ठीक है, तो ये जो है जब आप अर्न करेंगे तो उसमें आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे भी नजर आ रही होती है अर्निंग, ये देखिए लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, ये देखिए अनपेड अर्निंग 0.00। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट ऑप्शन है। अर्निंग की आ रही थी, अब पोर्टफोलियो आ रहा है, इसमें अपलोड की ऑप्शन है, सबमिट की, पेंडिंग की, प्रमोशन। ये एक बहुत अहम चीज़ है। ये जो है यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये छोटा सा काम आपने करना है। मैं वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ये रेफरल कोड दूंगी आपको। उसमें आपने क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक करना है और फिर साइन अप करना है। ठीक है, उससे क्या होगा, मुझे भी फायदा होगा, आप लोगों को भी फायदा होगा। रेफरल पर करेंगे, ये एक तरीका है जो आप लोग भी कर सकते हैं। शटर स्टॉक कहता है कि अगर आप मज़ीद कस्टमर या क्लाइंट्स लेकर आएंगे, मज़ीद कंट्रीब्यूटर लेकर आएंगे, तो वो आपको उसके लिए भी पे करेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे रेफरल प्रोग्राम पे, तो ये आपको ये इस तरह की ऑप्शंस दे रहा है। टेल अ कंट्रीब्यूटर, ठीक है, हैव देम साइन अप विद योर पर्सनल लिंक, टेल अ कस्टमर, ठीक है, एंड शेयर शटर स्टॉक। आप किसी कस्टमर को या कंट्रीब्यूटर को बताएं। कस्टमर मतलब जो परचेज करेगा, कंट्रीब्यूटर मतलब जो अपलोड करेगा पिक्चर के, उसकी पिक्चर्स खरीदी जाएंगी। ठीक है, तो चूंकि आप कंट्रीब्यूटर बनने जा रहे हैं, तो मैं ये वाला लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दूंगी। आपने इसको कॉपी करके, ये जो एड्रेस बार होता है गूगल का, या गूगल पे सिंपल लिख दें, वो खोलना है और फिर फॉर्म साइन अप करना है। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, उससे, सॉरी आपको नहीं, उससे मुझे फ़ायदा होगा, मुझे इस वीडियो का रिवॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं ये वाला लिंक जो है ये यहाँ से कॉपी करके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप यहाँ से साइन अप करेंगे। ठीक है, तो आपको इसका भी रिवॉर्ड मिलता है। तो इस तरह से आप शटर स्टॉक, एक वेबसाइट है शटर स्टॉक, कंट्रीब्यूटर के ज़रिए अर्निंग कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद होगी, और जो लोग घर बैठे हुए हैं वो इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। एक बात छोटी सी बताती चलूँ, वीडियोस कैसे कैप्चर करनी है शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर के लिए, इसके लिए डिफरेंट ट्यूटोरियल्स भी मौजूद हैं, तो आप वो ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं, वहाँ से आपको मज़ीद हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक था, आज का ट्यूटोरियल यहीं तक था। मज़ीद इंफॉर्मेशंस और मज़ीद आइडियाज़ के साथ, अर्निंग आइडियाज़ के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।